हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमिक परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। तो आज मैं पढ़ा रहा हूं लेक्चर नंबर 15। 1 से लेकर 14 तक के लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो बच्चों चालू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मैं डॉक्टर रवि डालमिया PhD फ्रॉम IIT कानपुर 14 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ और मेरे सब्जेक्ट हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक एंड सो ऑन। तो बच्चों मैं ऑनलाइन में और ऑफलाइन दोनों पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी में। तो कब हमारा शेड्यूल ऑफलाइन का होगा या ऑनलाइन का होगा या कोई भी मटेरियल चाहिए होगा तो आप लोग हमारा द ग्रेट हॉल गेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल द ग्रेट हॉल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। तो बच्चों जिस तरह से आपको पता है कि अनअकैडमी में 2 तरह के कोर्स चलते हैं, एक प्लस कोर्स होता है और एक क्या होता है आइकॉनिक कोर्स होता है। तो प्लस कोर्स पे क्या क्या मिलता है? लाइव क्लासेज मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आइकॉनिक में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ क्या मुझे अच्छी लगती है, इसमें पर्सनल कोच मिलता है। जिस प्रकार से हमारी कमियों को बताने के लिए कौन रहता है? पर्सनल कोच। हमें क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत नहीं हो रही, किसी चीज़ में सब्जेक्ट में कमांड नहीं आ पा रहा, तो पर्सनल कोच हमको गाइड करेगा। तो किस में मिलता है ये बच्चों? आइकॉनिक में। किस में मिलता है? आइकॉनिक में। तो बच्चों ये फीस स्ट्रक्चर है गेट और ESE के लिए कि यहाँ ये फीस स्ट्रक्चर है प्लस के लिए और आइकॉनिक के लिए। इसमें क्या देख रहे हैं कि जब कम महीनों की फीस लेते हैं, कम महीनों का ये कोर्स लेते हैं तो उसकी फ़ीस क्या होती है? ज़्यादा होती है। और अधिक महीनों का कोई कोर्स लेते हैं तो वहाँ फीस क्या होती है? कम होती है। इसी प्रकार से आइकॉनिक में अधिक महीनों का लेंगे तो फीस क्या होगी? ज़्यादा। और ज़्यादा महीनों का लेंगे तो फीस क्या होगी? कम होगी। और अगर मेरा कोड यूज करते हैं, कोड क्या है? रवि D10, तो आपको कितने % डिस्काउंट मिलेगा? 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपकी फीस है 4000 पर मंथ की, तो 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि आपको कितने % की छूट मिलेगी? 400 रुपये की छूट मिलेगी। आपको कितना जमा करना पड़ेगा? 3600। बच्चों इस समय हमारी क्लासेज चल रही हैं मैकेनिकल की, सिविल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, केमिकल की। तो जल्द से जल्द आप क्लास को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों मेरा कोड है रवि D10। तो बच्चों हमारे यहाँ स्पेशल क्लास भी चल रही है। क्या खूबसूरती है स्पेशल क्लास की कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको किसी का भी लेक्चर चाहिए, जैसे आपको चाहिए मिस्टर मोहन का तो मिस्टर मोहन डालिएगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड किया और स्पेशल क्लास खोलेंगे तो उस पर जब आप किसी का भी, जैसे मेरा नाम है डॉक्टर रवि डालमिया, तो आप रवि डालमिया डालेंगे तो आप मेरे स्पेशल लेक्चर देख सकते हैं। और वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं? इंटरेक्टिव लाइव क्लास होती है, पोल फॉर द लर्नर्स होता है, रेज ए हैंड कर सकते हैं, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स होते हैं, एनी टाइम एनी वेयर, कहीं पे भी क्या देख सकते हैं? स्पेशल क्लास। तो बच्चों इस समय अनअकैडमी में डाउट सेक्शन चालू हुआ है। डाउट सेक्शन में आपके कोई भी डाउट हैं तो वो डाउट आप भेज सकते हैं अनअकैडमी में। अनअकैडमी उसका हिंदी या इंग्लिश में या आपकी लैंग्वेज में सोल्यूशन भेज देगा। तो डाउट सेशन भी पूरा कर सकते हैं। बच्चों इस समय गेट के एग्जाम पास आने वाले हैं, तो एग्जाम आने वाले हैं तो आपको पता है कि इसके लिए क्या होनी चाहिए? प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए। और हमारी तैयारी प्रॉपर है कि नहीं, इसके लिए उन्होंने अनअकैडमी ने क्या किया है? क्या चालू किया है? टेस्ट सीरीज चालू की है। क्या सीरीज चालू की है? टेस्ट सीरीज। कब से कब है बच्चों? 2 to 30 जनवरी। तो टेस्ट सीरीज में आप इनरोल करके देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी प्रॉपर तैयारी है कि नहीं है। तो आज ही इनरोल करें। किसके लिए? टेस्ट के लिए। तो बच्चों इस समय ऑफर चल रहा है। अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो कितने महीने का कोर्स एक्स्ट्रा मिल रहा है? 2 मंथ का। और अगर आप 24 मंथ का कोर्स लेते हैं तो कितने मंथ का एक्स्ट्रा मिल रहा है? 4 मंथ का। मतलब 24 की जगह कितने मंथ का मिल रहा है? 28 मंथ का। तो बच्चों चालू करते हैं मोहर्स सर्किल। तो मोहर सर्किल में आज हम जो बातें करेंगे डिफरेंट के लिए कि भाई ये लोड लगाया, ये कौन सा लोड है? एक्सियल। बेंडिंग कब होगी? जब लोड क्या लगेगा? एक्सिस के परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल ये कापी है, तो ये कापी में लोड लगाया तो लोड लगाने पे ये क्या हो रही है? बेंडिंग। क्या हो रही है?
बेंडिंग। तो बेंडिंग में मोहर सर्किल कैसे बनता है, फिर अगर मान लो इसको मरोड़ दिया जाए, मरोड़ा जाएगा मतलब टॉर्सन लगेगा, तो इसका मोहर सर्किल कैसे बनेगा। तो डिफरेंट केस में क्या बनाएंगे, मोहर सर्किल। पिछली क्लास में हमने बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास में प्योर शियर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में प्योर शियर है, जैसे यहाँ पे है ये एरो बना है, ये कौन सा केस है, प्योर शियर। कौन सा केस है बच्चों, प्योर शियर। तो प्योर शियर किसी केस में होता है, इन केस ऑफ टॉर्सन। हमारे कोर्स में क्या है, टॉर्सन में क्या होता है, प्योर शियर। तो मान लो ये टाउ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टाउ, शियर स्ट्रेस लगा हुआ है टाउ। तो आप कहेंगे कि सर इसका मोहर सर्किल कैसे बनेगा, तो मैं कहूँगा एक तरीका होता है सेंटर और रेडियस निकाल लीजिए। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था जो कि बहुत खूबसूरत है, आप कहेंगे सर ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन। ये कौन सा प्लेन है बच्चों, वाई प्लेन। तो प्लेन मोहर सर्किल में क्या बनता है, पॉइंट बनता है। प्लेन मोहर सर्किल में कहाँ बनता है, पॉइंट बनता है। क्या बनता है, पॉइंट। तो ये प्लेन वहां जाके क्या बनेगा, मोहर सर्किल में पॉइंट, और ये प्लेन क्या बनेगा, पॉइंट। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। एक्स का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और वाई का मतलब शियर स्ट्रेस। तो बच्चों यहाँ नॉर्मल कितना है, नॉर्मल कितना है, जीरो, और शियर कितना है, टाउ। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एरो को देखिए, एक्स प्लेन में क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। आप कहेंगे सर ये किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कहेंगे कि एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, नॉर्मल कितना है, जीरो, शियर कितना है, टाउ। और ये वाई प्लेन है, तो वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, नॉर्मल कितना है, जीरो, और शियर किधर है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज है, किधर है, क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो कॉमा माइनस टाउ। कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए। आप तुरंत मोहर सर्किल बनाएंगे। मोहर सर्किल बनाने के लिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नॉर्मल, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, शियर। पहला पॉइंट क्या आ गया, जीरो कॉमा टाउ। कहाँ होगा, ये ओरिजिन है, तो ये जीरो कॉमा टाउ आपका यहाँ होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जीरो कॉमा माइनस टाउ, तो जीरो कॉमा माइनस टाउ। दोनों को मिला दिया और मिड पॉइंट ले लिया, तो इसका मिड पॉइंट ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर। आप ये दूरी लेके या ये दूरी, मान लो ए है या ये बी है, तो सी ए दूरी लेके या सी बी दूरी लेके क्या खींच देंगे, मोहर सर्किल खींच देंगे, हाँ या ना। तो ये लेक्चर में मैं बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन आपसे कोई पूछा जाए प्योर शियर में मोहर सर्किल क्या, तो हमेशा प्योर शियर में यही मोहर सर्किल आता है, जिसके में ये क्या होगा, सिग्मा 1 होगा, और ये क्या होगा, सिग्मा 2। सिग्मा 1 मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 मतलब मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये क्या होगा आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये कौन सा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर सिग्मा 1 क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये आएगा किसके बराबर, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। तो सिग्मा 1 किसके बराबर आएगा, आर के बराबर, आर का मतलब टाउ के बराबर। सिग्मा 2 किसके बराबर आएगा, माइनस टाउ के बराबर, क्योंकि ओरिजिन के इधर है, ये ओरिजिन है आपकी। तो ये अगर किसके बराबर, ये टाउ, रेडियस किसके बराबर है, टाउ के बराबर। तो ये टाउ होगा, तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस टाउ। और कोई पूछे टाउ मैक्स कितना होगा, तो टाउ मैक्स कितना होगा, किसके बराबर होगा, टाउ के बराबर। तो आप हर चीज बता सकते हैं, और मोहर सर्किल क्या बनेगा ये भी आपने बता दिया। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि मोहर सर्किल में मैंने बताया था कि जैसे ये आपका प्योर शियर में, क्या बच्चों, प्योर शियर में आपका ये केस बना है, ये मोहर सर्किल बना है, ये मोहर सर्किल बना है। ये क्या था बच्चों, जीरो कॉमा माइनस टाउ, और ये क्या था, जीरो कॉमा माइनस टाउ। और सिग्मा 1 किसके बराबर आया था, सिग्मा 1 आया था किसके बराबर, टाउ के बराबर। और सिग्मा 2 किसके बराबर आया था, माइनस टाउ के। और टाउ मैक्स किसके बराबर आया था बच्चों, टाउ के बराबर। तो अगर मैं पूछूं, मैं कहूं कि भैया ये प्योर शियर है, प्योर शियर है, ये प्योर शियर है, तो 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे का मैं 2 प्लेन बना दूं, ये 2 प्लेन बना दिए, तो ये प्रिंसिपल प्लेन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि शियर और प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है, 45। तो 45 डिग्री पे हमने अगर प्लेन बना दिए, ये प्लेन बना दिया, तो ये प्लेन क्या होगा, एक प्रिंसिपल प्लेन होंगे कि नहीं होंगे। और प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस कितना होता है, 0। और प्रिंसिपल स्ट्रेस आप निकाल चुके हो, क्या क्या निकाल चुके हो, टाउ और माइनस टाउ। तो मतलब एक प्लेन में अगर टेंसाइल काम करेगा, तो एक प्लेन में क्या काम करेगा, कंप्रेसिव। ये अगर टाउ होगा तो ये भी क्या होगा, टाउ।
तो प्योर शियर को कैसे दिखा सकते हो? प्योर शियर को एक नॉर्मल और एक नॉर्मल टेंसाइल और एक नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस के रूप में दिखा सकते हो। क्लियर? तो इसके बाद अब मैं बताता हूं आपको, अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सियल में, किसके केस में बच्चों? एक्सियल के केस में मोहर सर्किल क्या बनेगा। तो मान लीजिए हमने कहा ये पेन है मेरा और यहां लोड कैसा लगाया है? एक्सियल। कितना लगाया है बच्चों? P। कितना लगाया है? P। तो लोड कितना लगाया है? P। तो ये बताइए एक्सियल लोड है कि नहीं है? ये एक्सियल लोड है। तो आप कहेंगे सर ये एक्सियल लोड है तो यहाँ स्ट्रेस कितना पैदा होगा? तो स्ट्रेस कितना होगा? टेंसाइल है तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? P अपॉन ए, जहां ए क्या है? एरिया। ए क्या है बच्चों? एरिया। और P क्या है? लोड है। तो ये स्ट्रेस आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। मैंने कहा इसका मोहर सर्किल बनाइए। क्या बनाइए? मोहर सर्किल। तो आप कहेंगे कुछ नहीं, ये कौन सा प्लेन है? एक्स प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? वाई प्लेन। तो एक्स प्लेन में नॉर्मल कितना है? एक्स प्लेन में नॉर्मल कितना है? P अपॉन ए। और शियर कितना है? क्या है शियर? नहीं है। तो एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? P अपॉन ए कॉमा 0, क्योंकि नॉर्मल कितना निकला है? P अपॉन ए। और शियर कितना निकला है? 0। और वाई प्लेन में, तो वाई प्लेन में नॉर्मल कितना है? 0। और शियर भी कितना है? 0। तो 0 कॉमा 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0 कॉमा 0। क्या मोहर सर्किल नहीं बना पाएंगे? मोहर सर्किल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ये क्या है? 0 कॉमा 0। और दूसरा पॉइंट क्या आया है? P अपॉन ए कॉमा 0। 2 पॉइंट आ गए। दोनों पॉइंट का क्या ले लें? मिड पॉइंट। दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट ले, दोनों को मिला दिया, मिलाते हुए मिड पॉइंट ये आ गया। ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा? सेंटर। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? बी। यहां पे आपने सेंटर माना और ये दूरी लेके, कौन सी दूरी लेके? CA या CB दूरी लेके क्या खींच देंगे? मोहर सर्किल। तो ये मोहर सर्किल किसके लिए हो गया? किसके लिए हो गया? एक्सियल लोड के लिए। टेंसाइल के लिए कि कंप्रेशन के लिए? टेंसाइल के लिए। तो मोहर सर्किल किसके लिए हो गया? एक्सियल के लिए। कोई पूछे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आएगा? तो आप कहेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा सर? P अपॉन ए। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो कोई पूछे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा? तो आप कहोगे सर P अपॉन ए। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा? आप कहोगे सर 0। और कोई पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा? तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है कि नहीं है? और ये किसके बराबर है? R के। तो R कितना होगा? पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ डायमीटर बताओ कितना है? डायामीटर। तो डायमीटर कितना हो गया? P अपॉन ए। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा, तो P अपॉन 2a होगा कि नहीं होगा? तो टाउ मैक्स कितना होगा बच्चों? टाउ मैक्स हो जाएगा P अपॉन 2a। तो आपने सब कुछ का जवाब दे सकते हैं। कोई पूछे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा इस केस में? तो आप कहोगे P अपॉन ए। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस 0। और टाउ मैक्स किसके बराबर है? रेडियस के। तो डायमीटर कितना? ये डायमीटर है कि नहीं है? और डायमीटर कितना है? P अपॉन ए। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा, तो P अपॉन 2a। तो ये कितना हो गया? टाउ मैक्स किसके बराबर हो जाएगा? P अपॉन 2a। क्लियर? तो अब फिर मैंने कहा चलो बातें करते हैं। मैंने कहा आओ बातें करते हैं। तो मैंने कहा कि इसके लिए आप मोहर सर्किल बना दीजिए। किसके लिए? मैंने कहा कि भाई इसके लिए यहां लोड कितना लगा है? P। एक्सियल केस है, एक्सियल केस ही है। एक्सियल केस तो लोड कितना लगा है? P। टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है? खींचा जा रहा है कि दबाया जा रहा है? दबाया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे P लोड लगा है। अगर यहाँ P लोड लगा है तो एक्स प्लेन में, एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलिए? नॉर्मल कितना है? P। और एरिया कितना है? A। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? P अपॉन ए। और चिन्ह का आएगा? माइनस का। क्यों माइनस? कंप्रेसिव है। और शियर लगा है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? माइनस P अपॉन ए कॉमा 0। वाई प्लेन में नॉर्मल कितना है? 0। और शियर भी नहीं है सर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 कॉमा 0। तो एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट आ गए, वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट आ गए। इनको प्लॉट कर दीजिए। तुम हो। सेंटर क्या आ गया? ये क्या है? 0 कॉमा 0। एक पॉइंट था 0 कॉमा 0। दूसरा पॉइंट क्या था? माइनस P। तो ये आपका ये आ गया पॉइंट कितना? माइनस P अपॉन ए कॉमा 0। दोनों को क्या क्या रही है? मिला दीजिए। और क्या ले लीजिए? मिड पॉइंट ले लीजिए। और मिड पॉइंट लेने के बाद आप ये मोहर सर्किल बना दीजिए। ये क्या बन गया? मोहर सर्किल। किसके लिए? एक्सियल के लिए। टेंसाइल के लिए कि कंप्रेशन के लिए? कंप्रेशन के लिए। कोई पूछे ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये क्या है? मिनिमम प्रिंसिपल। तो व्हाट इज सिग्मा 1? सिग्मा 1 आएगा 0। और सिग्मा 2 कितना आएगा बच्चों? माइनस P अपॉन ए। हाँ या ना?
और ये पूछा जाए टाउ मैक्स कितना होगा तो आप कहेंगे सर टाउ मैक्स ये होगा, और टाउ मैक्स किसके बराबर होगा, रेडियस के। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना है, डायामीटर, डायमीटर दूरी है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, P/A। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा P/2a। ये निगेटिव क्यों आया, क्योंकि ओरिजिन के इधर है और ये एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव होगा। तो टाउ मैक्स कितना आ जाएगा, रेडियस के बराबर, रेडियस कितना आया है, P/2a। तो आप कहेंगे टाउ मैक्स हो जाएगा सर कितना, P/2a। तो आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है, एक्सियल के लिए, टेंसाइल के लिए भी हमने मोहर सर्किल बना दिया, कंप्रेशन के लिए भी बना दिया, प्योर शियर के लिए भी मोहर सर्किल बना चुके हैं। अगला कोई बेंडिंग के लिए बना दीजिए, किसके लिए, बेंडिंग के लिए। तो बेंडिंग कब होती है, तो मैंने कहा कि बेंडिंग के लिए बनाइए, तो मैंने कहा बेंडिंग के लिए बनाइए, तो आप कहेंगे चलिए सर बनाते हैं। तो बेंडिंग में मान लीजिए ये मैंने कहा कि बेंडिंग के लिए बनाइए, तो मान लीजिए ये है और ये कोई बीम है, लोड कैसा लगेगा, लोड या तो वर्टिकल लगा होगा या इंक्लाइंड लगा होगा या मोमेंट लगा होगा। तो मान लीजिए यहां मोमेंट लगा है m, क्या मान लिया, मोमेंट कितना लगा है m। तो ध्यान रखिएगा बेंडिंग में होता क्या है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो बेंडिंग में देखिए ये बेंडिंग हो रही है, तो बेंडिंग में ये मुड़ रहा है, तो मुड़ रहा है तो ऊपर लेयर में क्या होगा, टेंशन होगा, नीचे लेयर में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। क्या हो रहा है, ऊपर लेयर में क्या होगा, टेंशन, नीचे लेयर में क्या होगा, कंप्रेशन। अगर बेंडिंग ऐसे हो रही होती तो ऊपर लेयर में क्या होता, कंप्रेशन, और नीचे लेयर में क्या होता, टेंशन, और बीच में एक लेयर होती ना जिसमें ना टेंशन होता ना कंप्रेशन होता। तो ऐसे बेंडिंग हो रही है तो ऊपर क्या होता, टेंशन, नीचे क्या होता, कंप्रेशन। अगर ऐसे बेंडिंग हो रही होती तो नीचे क्या होता, टेंशन, ऊपर क्या हो रहा था, कंप्रेशन। तो बेंडिंग में ध्यान रखिएगा हमेशा नॉर्मल स्टेट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, इन बेंडिंग ऑलवेज नॉर्मल स्ट्रेस विल प्रोड्यूस पॉजिटिव होगा या नहीं, मान लो ये सिग्मा बी पैदा हो रहा है और सिग्मा बी होगा या तो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा। तो मान लीजिए सिग्मा बी पॉजिटिव है, मान लीजिए सिग्मा बी क्या है, पॉजिटिव। तो अगर हम बनाना चाहें, तो अगर मोहर सर्किल बनाना चाहें, तो अगर कोई पूछे तो बेंडिंग में हमेशा कौन सा पैदा होता है, नॉर्मल स्टेट पैदा होता है। कितना पैदा हो रहा है, सिग्मा बी हमेशा किस डायरेक्शन में दिखाएंगे, एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में दिखाएंगे, एक्स डायरेक्शन में। तो सिग्मा बी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। हम किसके लिए बना रहे हैं, पॉजिटिव के लिए। तो सिग्मा बी हमेशा कहाँ दिखाएंगे, एक्स डायरेक्शन में। तो मैं पूछूं क्या कुछ और दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे, क्या पैदा होगा, बेंडिंग स्टेट। तो मैं कहूंगा ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन। तो एक्स प्लेन में नॉर्मल कितना है, सिग्मा बी। शियर है क्या, नहीं है। तो एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, सिग्मा बी कॉमा जीरो। नॉर्मल कितना है, सिग्मा बी, और शियर कितना है, जीरो। और वाई प्लेन में नॉर्मल कितना है, जीरो, और शियर भी कितना है, जीरो। तो वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा जीरो। तो क्या करेंगे, बनाएंगे। तो दो पॉइंट आ गए, पहला पॉइंट क्या आ गया, जीरो कॉमा जीरो। ग्राफ किसके बीच है, सिग्मा और टाउ के बीच। जब बनाएंगे तो ये आ गया जीरो कॉमा जीरो। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, सिग्मा बी कॉमा जीरो। क्या करेंगे, इनको दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। तो दोनों पॉइंटों को मिला दिया, इनका मिड पॉइंट ले लेंगे। इनका मिड पॉइंट क्या ले लिया, ये मिड पॉइंट है। कौन सी दूरी लेके, सी ए दूरी लेके या सी बी दूरी लेके क्या खींच देंगे, मोहर सर्किल खींच देंगे। कोई पूछे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, ये क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है कि नहीं है, हाँ या ना। और ये क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। और ये क्या है, टाउ मैक्स। तो कोई पूछे सिग्मा 1 कितना होगा, तो सिग्मा 1 कितना होगा, सिग्मा बी के बराबर। सिग्मा 2 कितना होगा बच्चों, जीरो। और टाउ मैक्स किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। ये रेडियस के बराबर होगा। और टाउ ये कितना है, डायमीटर कितना है, ये जीरो है, ये सिग्मा बी है। तो डायमीटर कितना है बच्चों, बोलो डायमीटर कितना दिख रहा है, डायमीटर दिख रहा है सिग्मा बी। तो रेडियस कितना हो जाएगा, सिग्मा बी बाई 2, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा बी अपॉन। तो आप कोई भी क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। बता आपको क्या बनाना चाहिए, मोहर सर्किल। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ गया, सिग्मा बी के बराबर। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ गया, जीरो। और टाउ मैक्स किसके बराबर है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर है, आर के बराबर। डायमीटर कितना है, सिग्मा बी। तो रेडियस कितना हो जाएगा, सिग्मा बी बाई 2। तो टाउ मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा बी बाई 2। तो किसके लिए मोहर सर्किल बना लिया, एक्सियल के लिए, बेंडिंग के लिए और टॉर्सन के लिए। अब कोई पूछे, अगर कोई पूछे कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का
तो आगे बढ़ते हैं। तो कोई पूछे कि फ्लूइड में कोई पॉइंट है, फ्लूइड में कोई पॉइंट, जब भी किसी पॉइंट की बात होगी ध्यान रखना, कभी किसी मतलब आपसे कहेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, किसी फ्लूइड में किसी पॉइंट पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या लग रहा है। तो फ्लूइड में क्या होता है कि आपसे कहा जाए फ्लूइड में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन फ्लूइड। तो आपको पता है कि फ्लूइड में कोई पॉइंट है, उसमें हाइड्रोस्टेटिक पास्कल लॉ से फ्लूइड में किसी पॉइंट पे प्रेशर लगेगा तो हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या लगता है, सेम। इस डायरेक्शन में प्रेशर P, इस डायरेक्शन में भी P, इस डायरेक्शन में भी P, इस डायरेक्शन में भी P, हाँ या ना। पास्कल लॉ ने कहा कि किसी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या लगता है, सेम लगता है। तो कहेगा इस केस के लिए मोहर सर्किल बना दो। वेरी इंपॉर्टेंट केस, जब भी फ्लूइड में कोई पॉइंट की बात करेगा तो वहां पे हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या लगता है, सेम लगता है पास्कल नियम से। तो आप कहेंगे सर इसका क्या बनाना चाहें, तो एक्स प्लेन की बात करो, तो मानो ये एक्स प्लेन है, तो एक्स प्लेन में नॉर्मल कितना है, P की माइनस P, तो क्या हो जाएगा माइनस P, 0। नॉर्मल है क्योंकि आप बनाएंगे तो केवल नॉर्मल काम कर रहा है, ये P और ये भी कितना P। ये कौन सा प्लेन है बच्चों, एक्स प्लेन। तो एक्स प्लेन में नॉर्मल कितना है, P की माइनस P, क्यों माइनस P, दबा रहा है सर, तो माइनस P। शेयर है क्या, नहीं, तो माइनस P, 0। वाई प्लेन में नॉर्मल कितना है, माइनस P, शेयर नहीं है, तो माइनस P, 0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये एक्स प्लेन है। एक्स प्लेन में क्या है, एक्स प्लेन में ये नॉर्मल कितना है, माइनस P, और शेयर कितना है, 0। वाई प्लेन में नॉर्मल कितना है, माइनस P, और शेयर कितना है, 0। तो 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट को आराम से बनाते हैं। ये क्या है, सिग्मा, और ये क्या है बच्चों, टाउ। तो पहला पॉइंट क्या है, माइनस P, 0, कहाँ होगा, यहां पॉइंट आएगा, माइनस P, 0। और दूसरा पॉइंट भी यही है, तो दोनों पॉइंट क्या करेंगे, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों पॉइंट एक कोइंसाइड बन जाएंगे, तो पॉइंट सर्किल बनेगा कि नहीं मिलेगा, यही क्या बन जाएगा, पॉइंट सर्किल। तो क्या मोहर सर्किल पॉइंट सर्किल बन सकता है, हाँ सर पॉइंट सर्किल बन सकता है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, पॉइंट सर्किल में पॉइंट सर्कल का रेडियस कितना होता है, तो पॉइंट सर्कल का रेडियस कितना होता है, 0। रेडियस कितना होता है, 0, क्योंकि सर्किल में दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए, तो रेडियस कितना आएगा, 0। क्लियर है। तो जब भी पॉइंट सर्किल बनेगा तो उसका रेडियस कितना होगा, 0। कोई पूछेगा सेंटर निकाल दीजिए, सेंटर भी 0 है क्या, नहीं सर यही सेंटर है, और सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस P, 0। तो सेंटर क्या हो जाएगा, कोई पूछे सेंटर क्या होगा तो क्या बोलोगे, माइनस P, 0, माइनस P, 0। तो मोहर सर्किल अगर पॉइंट सर्किल बनता है तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 0। सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर 0 हो जाएगा कि रेडियस 0 हो जाएगा। अगर पॉइंट सर्किल बना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0, और सेंटर क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट आए हैं, कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस P, 0, तो क्या हो जाएगा, माइनस P, 0। अगर आप मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, व्हाट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, व्हाट इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सिग्मा 1 क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और टाउ मैक्स क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो क्या देख के नहीं बता पाओगे, मैं कहूंगा कि दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए तो तुम ही मेरे सिग्मा 1 हो और तुम ही मेरे सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 कितना आएगा, माइनस P, सिग्मा 2 भी कितना आएगा, माइनस P, और टाउ मैक्स किसके बराबर होता है, रेडियस के, और रेडियस कितना आया बच्चों, 0। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस दिमाग में बसा लीजिए कि अगर क्या आता है पॉइंट सर्किल, तो पॉइंट सर्किल का रेडियस कितना आता है, 0। सेंटर क्या आता है, सेंटर जो कोऑर्डिनेट होंगे वही सेंटर हो जाएगा। पूछे कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या होगा, तो जो सिग्मा 1 होगा वही क्या होगा, सिग्मा 2 होगा, और टाउ मैक्सिमम कितना होगा, रेडियस के बराबर होता है, रेडियस कितना आया है, 0। तो टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 0। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। तो पॉइंट सर्किल कब बनेगा, जब हर जगह से प्रेशर क्या लगेगा, सेम। तो गेट में ईएस में कई बार पूछा जा चुका है कि पॉइंट सर्किल कब बनेगा, तो पॉइंट सर्किल तब बनेगा जब फ्लूइड में हर जगह से प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो वहां क्या बनेगा, पॉइंट सर्किल। कुछ कहना चाहेंगे, क्लियर है। तो आप कहेंगे कि सर मोहर सर्किल एक ऐसी चीज है जिसकी सहायता से हमारी जिंदगी क्या हो गई, आसान।
हर चीज के लिए। अब अगर आपको इस सवाल को करना चाहते, इन सवालों को करना चाहते तो हमारे पास फॉर्मूले हैं। मोहर सर्किल बनाने के लिए सेंटर निकाल लेते और रेडियस निकाल लेते, मोहर सर्किल बना सकते थे। लेकिन हमने कौन सा कंसेप्ट देखा, एक्स प्लेन और वाई प्लेन। तो एक्स प्लेन में, क्योंकि हर प्लेन मोहर सर्किल में क्या बनता है, पॉइंट, और पॉइंट के लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई। एक्स मतलब नॉर्मल स्ट्रेंथ और वाई मतलब शियर स्ट्रेंथ। तो कहेंगे भैया नॉर्मल कितना है, शियर कितना है, यहाँ कहेंगे नॉर्मल कितना है और शियर कितना है। कितने पॉइंट आ जाएंगे, दो, दोनों पॉइंट उसका मिड पॉइंट ले लेंगे, वो सेंटर हो जाएगा, मोहर सर्किल खींच देंगे। तो आइए, मैंने कहा एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, एक प्रॉब्लम मैं देता हूं आपको। मैंने कहा लो, मैंने कहा ये है, ये है, ये है, ये है। ये कितना दे दिया बच्चों, ये दे दिया मैंने 100 मेगा पास्कल। और ये कितना दे दिया मैंने, ये मैंने दे दिया आपको, ये मैंने दे दिया 200 मेगा पास्कल। कितना, 200 मेगा पास्कल। ये दे दिया ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, मैंने कहा इसका मोहर सर्किल ड्रा करिए, नहीं ड्रा कर पाएंगे। एक तो तरीका है, सेंटर रेडियस निकालिए। सिग्मा एक्स कितना है, 100, सिग्मा वाई कितना है, 200, और टाउ एक्स वाई कितना है, ये मैंने दे दिया मान लो 50 मेगा पास्कल। तो सेंटर रेडियस निकालिए और सेंटर में रेडियस से क्या बना दीजिए, मोहर सर्किल। या दूसरा तरीका जो कि बहुत आसान है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन, और हर प्लेन क्या जाता है, पॉइंट में बदलता है। तो यहाँ नॉर्मल कितना है, 100, और शियर कितना है, शियर में किधर है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, जहां देखना पड़ता है कि क्लॉकवाइज है क्या। यहाँ पे एरो देखिए, एरो किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, 100,50। बिल्कुल घबराना ही नहीं है, बस नॉर्मल देखना और शियर देखना। यहाँ देखिए नॉर्मल कितना है, 200, और शियर किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो, क्लॉकवाइज को निगेटिव। तो क्या पॉइंट हो जाएंगे वाई के, बोलिए। नॉर्मल कितना है, 200, और शियर कितना है, 50 की -50, -50। क्यों -50, क्योंकि क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज होता तो पॉजिटिव। 2 पॉइंट आ गए। अब क्या है, अब तो गाना गाते हुए। पहला पॉइंट ये किसके बीच ग्राफ है, सिग्मा और टाउ के बीच। पहला पॉइंट क्या आ गया, 100,50। तो 100 कहीं होगा, यहाँ पे 100 होगा, और 50 कहाँ होगा, 100,50। तो 100,50 ये आ गया, 100,50। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 200, -50। 200 यहाँ पे आ गया कहीं, और -50 यहाँ आएगा। तो ये क्या आ गया, 200, -50। हाँ या ना, 2 पॉइंट आ गए। क्या करेंगे, दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। तो दोनों पॉइंटों को प्यार से मिला देंगे। जहां काटेगा एक्स एक्सिस को, जहां काटेगा एक्स एक्सिस को, वही मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर। वही मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर। तो ये बच्चों मेरा क्या हो गया, सेंटर। कौन सी दूरी लेके, या सी ए दूरी लेके या सी बी दूरी लेके क्या खींच देंगे, मोहर सर्किल। ये क्या बन गया मेरा, मोहर सर्किल। कुछ नहीं है, एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट निकाले, वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट निकाले, और दोनों को क्या किया, मिला दिया। इन दोनों ने एक्स एक्सिस को जहां काटा वही क्या हो जाएगा, सेंटर। और कौन सी दूरी लेके, सी ए दूरी लेके या सी बी दूरी लेके क्या खींच देंगे, मोहर सर्किल। ये मोहर सर्किल किसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। क्लियर है, नॉट क्लियर। तो क्लियर है, तो मैंने पूछा। यहां पे थोड़ा सही लिख दिया। अच्छा, यह कितना था, 100। तो मैंने एक प्रॉब्लम और दिया आपको। मैंने कहा लो, मैंने कहा कि क्या दिया, मैंने कहा कि तुमको एक प्रॉब्लम दी कि करो। तो मैंने कहा कि तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुमको दे दिया मैंने 100 मेगा पास्कल। कितना दे दिया, 100 मेगा पास्कल। ये दे दिया ऐसे। और थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दे। थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने यहाँ एरो जो है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एरो की डायरेक्शन बदल दी। एरो ये कितना ले लिया, ये ऐसे ले लिया। यहाँ का भी एरो बिगाड़ दे। ये एरो है ऐसे और ये एरो है ऐसे।
ठीक। और ये कितना ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 50 मेगा पास्कल। कितना ले लिया बच्चों, 50 मेगा पास्कल। मैंने पूछा इसका मोहर सर्किल क्या होगा, इसका मोहर सर्किल क्या होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत कहोगे एक तो तरीका है, सेंटर और रेडियस निकाल लीजिए। सिग्मा एक्स क्या है 0, सिग्मा वाई कितना -100 और टाउ एक्स वाई कितना है 50। 50 का मतलब -50। क्यों -50, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, एक्स प्लेन में क्या है क्लॉकवाइज, और एक्स प्लेन में क्या होना चाहिए एंटी क्लॉक। यह दूसरा तरीका मेरा वाला, कौन वाला, मेरा वाला, कि ये कौन सा प्लेन है एक्स प्लेन, और ये प्लेन कौन सा है वाई प्लेन। एक्स प्लेन में क्या देखेंगे, नॉर्मल और सी है, तो नॉर्मल कितना है, कुछ है नहीं है सर, तो कितना, एक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, और वाई क्या हो जाएगा, ये किधर घुमा रहा है क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज क्या लेते हैं बच्चों, निगेटिव, तो क्या हो जाएगा 0, -50। ये नॉर्मल हो गया, एक्स प्लेन में नॉर्मल कितना है 0, सी कितना है क्लॉकवाइज है तो -50। वाई प्लेन में नॉर्मल कितना है बच्चों 100, दबा रहा है कि खींच रहा है, दबा रहा है तो कंप्रेसिव तो -100। और सीयर कितना रहा है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमने डायरेक्शन गलत बना दी है। यहां पे डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, यहां पे डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे होना चाहिए। तो ये ऐसे है, तो यहां क्या होना चाहिए बच्चों, यहां पे ये ऐसे, अब सही है। तो यहां डायरेक्शन किधर है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा 50। फिर एक बार देख लीजिए, सवाल को आपने सही किया, यहां पे एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन में नॉर्मल कितना 0, और सीयर किधर है क्लॉक वाइज, तो 0, -50। क्यों -50, क्लॉक वाइज है, और यहाँ पे नॉर्मल कितना है 100, -100 की +100 -100, और सीयर किधर है एंटी क्लॉक वाइज, तो क्या होगा 50। कितने पॉइंट आ गए 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट आ गए। अब आइए बनाते हैं, क्या करेंगे, पहला पॉइंट क्या है 0, -50 कहाँ होगा, ये ओरिजिन होगी, किसके बीच की ग्राफ है सिग्मा और टाउ के बीच। पहला पॉइंट क्या है 0, -50 कहाँ होगा, 0, -50 यहाँ आएगा कहीं, 0, -50। दूसरा पॉइंट क्या है -100, -50। -100 क्या आगे की पीछे, तो -100, और 50 किधर होगा ऊपर, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा -100, -50। कितने पॉइंट आ गए बच्चों 2 पॉइंट, कितने पॉइंट आ गए 2। क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, जहां काटेगा किसको एक्स एक्सिस को, जहां एक्स एक्सिस को काटेगा वही मेरा क्या हो जाएगा सेंटर। और कौन सी दूरी लेके, सी ए दूरी लेके या सी बी दूरी लेके क्या खींच देंगे, मोहर सर्किल, दैट इज अवर मोहर सर्किल। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ गया, आप क्या बना सकते हैं, मोहर सर्किल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। बस आपको क्या देखना है, 2 प्लेन देखने हैं, 2 प्लेन में क्या देखना है, नॉर्मल और सीयर। सीयर अगर क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे। नॉर्मल फोर्स अगर टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव, और कंप्रेसिव होगा तो निगेटिव। आगे देखते हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपसे कहा मैंने बातों में कि मान लो ये है, मान लो ये है, तुम हो, मैंने कहा कि इस प्लेन के कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए 100 मेगा पास्कल, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे दिए 200 मेगा पास्कल। सुनना, और ये क्या दे दिया, यहां दे दिया, ये दे दिया ऐसे, और ये दे दिया ऐसे, ठीक। ये कितना दे दिया 50, और यहाँ ये कितना दे दिया 100, कितना दे दिया 100 मेगा पास्कल। ये कितना दे दिया 50 मेगा पास्कल। मैं कहूँगा इसके लिए मोहर सर्किल बना दूँ। अभी तक जो प्लेन थे वो क्या थे, परपेंडिकुलर, क्या थे परपेंडिकुलर। यहाँ क्या प्लेन परपेंडिकुलर है, नहीं सर, यहाँ पे कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। आपको क्या बनाना है, इसका मोहर सर्किल। बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, और टाइम खत्म हो गया। तो बातें करेंगे और यही सवाल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद।